जय हिंद दोस्तों। 24 अप्रैल को संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की 50वीं वर्षी मनाई गई। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस की उत्पत्ति है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया था। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत और केशवानंद भारती केस के बारे में हम विस्तृत जानकारी से पहले कुछ कीवर्ड्स को जान लेते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या कहलाता है? दरअसल संविधान में किसी भी प्रावधान को संशोधन करने की एक प्रक्रिया होती है। यदि संसद द्वारा इन प्रक्रिया के अनुरूप संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन किया जाता है तो यह संविधान संशोधन कहलाता है। दूसरा चीज़ न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा न्यायालयों की शक्ति है, जिसका प्रयोग करके न्यायालय किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी उसको देख सकता है कि ये कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बने हैं या नहीं। तीसरा कीवर्ड्स आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा देश के नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, जिनके हनन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अपील कर सकता है कि मेरे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो अब हम शुरुआत करते हैं मूल ढांचे का विकास कैसे हुआ। सबसे पहला केस आता है 1951 में, शंकरी प्रसाद केस। कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्रश्न पहुंचता है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, यानी क्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या संसद संशोधन के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो ये केस कहलाता है शंकरी प्रसाद केस। 1951 में ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देती है कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। परंतु अगला केस गोलकनाथ केस कहलाता है, जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के निर्णय को पलट देती है, यानी जो उसने पहले निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, इसको पलट देती है और कहती है कि संसद किसी भी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती है, यानी इसने पहले के अपने निर्णय को पलट दिया। गोलकनाथ केस में निर्णय की प्रतिक्रिया में इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया, जिसमें कहा कि संसद संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सीमित या उनमें कटौती कर सकती है और इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी कानून के अंतर्गत केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून पारित किया और मठों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए। परंतु केरल सरकार के इस कानून के खिलाफ इडनीर मठ के मठाधीश केशवानंद भारती सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरे धर्म के प्रचार के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, यानी मेरी संपत्ति जो मठ की है वो हमारे धर्म के प्रचार का हिस्सा है और इसका हनन केरल सरकार नहीं कर सकती है। और इस प्रकार केशवानंद भारती सीधे सीधे इंदिरा गांधी से टक्कर ले लेते हैं। अब ये मामला पहुंचता है जब सर्वोच्च न्यायालय में, तो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बैठती है निर्णय सुनाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जज अब तक बैठे थे, जो थे 13 जज, यानी केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ बैठती है और निर्णय देती है। ये निर्णय 7 और 6 के मत से आता है, यानी 7 जजों ने इसके विपक्ष में फैसला दिया, यानी इंदिरा गांधी के इस कानून के या केरल सरकार के भूमि सुधार कानून के खिलाफ फैसला दिया 7 न्यायाधीशों ने और कहा कि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इनमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय दिए,
जो इंदिरा गांधी को अपना अपमान लगा। पहला निर्णय दिया कि कोई भी सरकार यानी संसद संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। दूसरा, संविधान के मूल ढांचे को हटाया नहीं जा सकता, यानी अगर सरकार या संसद संविधान में परिवर्तन करना चाहती है तो कर सकती है, परंतु इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी संविधान की मूल भावना क्या है इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और तीसरा निर्णय था न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे किसी भी संशोधन द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार इन तीनों निर्णयों ने इंदिरा गांधी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और ये निर्णय 24 अप्रैल को आता है। इंदिरा गांधी न्यायपालिका से नाराज हो गई और इसी के बदले में उन्होंने 25 अप्रैल 1973 को एक बड़ा फेरबदल कर डाला। उन्होंने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नज़रअंदाज करते हुए एक चौथे न्यायाधीश A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये इनसे 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जो थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने केशवानंद भारती में निर्णय दिया था और इंदिरा गांधी ने फिर कोशिश की कि हम फिर से संविधान को परिवर्तित कर देंगे, परंतु इंदिरा गांधी के इस निर्णय पर पानी तब फिर जाता है जब 1975 में इलाहाबाद कोर्ट का निर्णय आता है। इलाहाबाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में अनैतिक साधनों का प्रयोग किया है और उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता रद्द की जाती है। इस प्रकार इंदिरा गांधी को ठेस लगता है और वो अब जान चुकी थी कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। इसको देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी लागू करने का फैसला किया और 25 जून 1975 को आनन फानन में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि बेसिक सिद्धांत यानी संविधान के बेसिक सिद्धांत के निर्णय ने, केशवानंद भारती के केस ने इंदिरा गांधी को किस प्रकार झुका के रख दिया। इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सरकार और न्यायपालिका के बीच की लड़ाई की उत्पत्ति है। वर्तमान स्थिति अब यह है कि कोई भी सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, मूल अधिकारों को समाप्त या कम तो कर सकती है, परंतु संविधान के मूल भावना को सीमित नहीं कर सकती या उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। अभी भी ये देखा जाता है कि सरकारों और न्यायपालिका में बहस छिड़ी रहती है। इसी के केस में 99 संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने 2014 में एक कानून पारित किया, NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें कहा गया कि न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है सरकार की भी भागीदारी रहेगी, परंतु इसको न्यायिक समीक्षा के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा कौन कौन से तत्व हैं, इनको न्यायालय ने बार बार अपने निर्णयों में इसको परिभाषित किया है। जैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये संविधान की मूल भावना है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये संविधान की मूल भावना है। न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, संविधान का संघीय स्वरूप और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारे जो हैं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।